बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये और वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, 11 बॉलों में 50 करे और 29 बॉलों में 94। ये 90s का जो फिगर है ना बबलू के लिए, आईपीएल से चल रहा है 97 बंदा to प्लेयर हो तो वैभव सूर्यवंशी जैसा, मतलब जब बदला ले तो अगले की ईंट से ईंट मिला के रख दे। 29 बॉल्स मतलब इतना क्या हो गया था? लाइक ये वही मैच है जिसके अंदर आप देखेंगे प्रीवियसली मतलब चीजें डिफरेंट थी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टुडे, किस माइंडसेट के साथ उतरा होगा वैभव मैदान में? देखिए, वैभव का सबसे पहले तो मैं मतलब ये कह रहा था कि मैं थोड़ा सा वरीड था इनके लिए, और लेकिन मैंने आपको पहले मैच में भी कहा कि वो अपने आप को अप्लाई कर रहा है, याद है आपको? और मैंने कहा रन उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा था वो अपने आप को अप्लाई कर रहा था। दूसरे मैच में मैंने कहा जो उनके मेरे ख्याल 41 थे या क्या रन थे, तो उसमें मैंने कहा ये इसमें उन्होंने बेहतर की और अपने ड्राइव्स की तरफ चले गए। और आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली है ना, उस खेलने के पीछे उनका एक जो बाय बर्थ जो उनके पास एक चैलेंज लेने की कैपेसिटी है ना, वो बड़ी कमाल है, अनबिलीवेबल। छक्का आईपीएल में मारता था, मैं फिर भी ये कहता था कि अभी तो आयरलैंड, अब जो वर्ल्ड क्रिकेट, अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो ये इंतजार कर रहे हैं कि ये आयरलैंड के खिलाफ कब पिच पर खड़ा होगा। अरे भाड़ में क्या आयरलैंड भी बाहर बढ़ गया। भाड़ में क्या आयरलैंड इंग्लैंड, वो तो आयरलैंड इंग्लैंड सिर्फ टीआरपी है अंग्रेजों की और कुछ भी नहीं है। वो ये चाहते थे कि बच्चे को वहां पे बुलाएं और देखें वहां तो ये पहली बार इंडिया को तो वहीं सर्व करेगा ना। अभी तो इंडिया ने को कर रहा है, अभी इंडिया की ओरिजिनल टीम को तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड में ही सर्व करेगा ना भाई। मुश्किल कंडीशन। इंडिया अच्छी क्रिकेट खेला क्योंकि उनके पास टैलेंट है इंडिया के पास, और वो फैक्ट्री है। अब तो फास्ट बॉलर्स भी अच्छे आ रहे हैं, अरशद खान भी इम्प्रेसिव लगा था। बाकी श्रीलंका अफगानिस्तान को इस ए टीम के टूर से बहुत फायदा होगा। अब क्रिकेट में उन्होंने क्या कर दिया, जहां पे उनकी मेन टीम जाएगी वहां पे ए टीम भी जाएगी, वहां पे वीमेन टीम भी जाएगी, अब वहां पे अंडर 19 टीम, यानी एक टूर के साथ 4-4 टूर अरेंज कर रहे हैं ताकि सभी एक सर्कल के अंदर चल रहे हो, सभी के सभी। इसलिए टेस्ट के अंदर आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंड उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरी जरूर है, बट वनडे के वो चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन है, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए, T20 के वो चैंपियन है, ओवरऑल क्रिकेट उनकी बड़ी टॉप के ऊपर जा रही है, और वुमेन्स टीम भी उनकी चैंपियन बनी, अंडर 19 टीम भी उनकी चैंपियन बनी। आज जब ए टीम का फाइनल था, 350, 370, 80 से करीब रन बनाए इंडिया ए टीम में, जिसमें सूर्यवंशी की एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ ना पिछले 3-4 दिन से ये बहस चल रही है कि जो खिलाड़ी अपने लिए खेलता है उसकी कोई जगह नहीं, जो टीम के लिए खेलता है उसके लिए जगह है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। सूर्यवंशी ने, अब ये बहुत से लोगों का इसके ऊपर ना डिफरेंट आर्ग्यू होगा, सूर्यवंशी 29 बॉल्स के ऊपर आउट हो गया, 94 रन बनाए। जो बॉल पे आउट हुआ, मतलब अगर छक्का मार लेता उस बॉल के ऊपर तो उसका रिकॉर्ड बन जाता। फ्रेजर जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसका लिस्ट ए का रिकॉर्ड है कि 29 बॉलों के ऊपर 100 किया है, मगर 11 बॉलों पे 50 का रिकॉर्ड इसने बना दिया। 6.3 ओवर के अंदर 100 स्कोर था, एक मोमेंटम चल रहा है, और 28 बॉलों पे 94 रन बनाए सूर्यवंशी ने। बहुत से लोगों के मन में होगा यार ये कौन सा T20 वनडे मैच है ना, तो सिंगल डबल करे और 100 करे, यही फर्क है। आम लोग भी ये सोचेंगे कि हाँ यार ये इतना कौन सा मसला था, 300 बॉलों का मैच है, ये कौन सा 120 बॉलों का मैच है T20 का कि आपको हर बॉल मारनी है, वनडे का स्पून से भी खेला था, ऐसी भी कौन सी बात है, बहुत से लोग सोचेंगे। मेरा मानना है कि जब हम ये एग्जाम्पल देते हैं कि अपने लिए नहीं टीम के लिए, तो उसका मतलब यही होता है कि अगर आप 20 स्कोर पर खड़े हैं और जो बॉल आपको मिल गया, आपको लगता है कि ये बॉल खाने वाली है, मारने वाली है, तो आप उसको मारेंगे। तो फिर यही आपका माइंड अप्रोच जो है, मेंटल अप्रोच, ये 90+ रन के ऊपर भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 94 रन हो गए तो चलो आप सिंगल डबल करके पतली गली से निकल लो। आप खाली अपना मोमेंटम नहीं तोड़ते, आप अपनी टीम का मोमेंटम भी तोड़ते हैं। और जिस तरह का मैच उनका लिस्ट ए का हुआ था इंडिया का श्रीलंका के साथ, श्रीलंका ने भी अच्छा फाइट बैक किया, 300+ रन उन्होंने भी कर दिए, 60 समथिंग रन से वो हारे हैं, बट ठीक फाइट उन्होंने की है। आल्दो मतलब अपने घर के अंदर वो इंडिया ए से हार गए हैं। और एक चीज आपने पहले देखी भी होगी कि सूर्यवंशी का पंगा हुआ था श्रीलंकन खिलाड़ी से, तो उसने जवाब आगे आके बल्ले से दिया, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस लड़के को छेड़ना ही क्यों था, श्रीलंका ए ने छेड़ा तो अब भुगते हैं आखिरी मैच के अंदर। कमाल खेला है। और उस बंदे का मैं छोटी सी एग्जांपल जो मैं देना चाह रहा हूं सूर्यवंशी के बॉल्स के ऊपर, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 11 बॉलों के ऊपर 50 मार दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, 11 की 11 बाउंड्रीज थी। पहली बॉल पे चौका, उसके बाद दूसरी बॉल के ऊपर चौका, पहली 3-4 शॉट्स बकवास थी, तुक्के लग रहे थे।
जितनी छोटी बाउंड्रीज थी ना कैच हो जाने से उसके, लेकिन उसके बाद जब उसका बल्ला चला उसने एक ओवर में जब 3 छक्के मारे जिसमें 2 उसके कवर के छक्के थे, वो शॉट्स प्यारी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब उसने कवर का छक्का मारा तो कमेंटेटर बैठा हुआ था, कहता ऑल दी वे शी गोस, ऑल दी वे शी गोस। और भाई वो लड़का है, मर्द है, मर्द, तुमने उसको शी बना दिया। कमेंटेटर्स के ऊपर भी आफरी ने मतलब क्या खीर ही कर दी। अब उसने किस सेंस में बोला था मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शी जो है ना इसकी बड़ी मीम्स बन रही है। नेशनल का प्लेयर है या नहीं है? अब तू खुद ही मुझे बता दे कि वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है, उसने परफॉर्मेंस की है या नहीं की। मतलब मुझे सीधी सी एक बात बता दे, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जो 11 बालों के ऊपर 50 करे? कोई गिन गुन के मुझे बता तू दे दू, हमें मिलेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। इस बंदे ने, सूर्यवंशी ने आईपीएल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, आईपीएल में 776 रन मार के वो बंदा जो है वो ऑरेंज कैप लेके जाता है, छक्के सबसे ज्यादा मारता है, सेंचुरियां मारता है, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड वो तोड़ने लगा था क्रिस गेल का, लेकिन वो नहीं टूट सका। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, और ये तनवीर अहमद जैसे लोग उठ के क्या देते हैं कि इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ये 15 साल का नहीं है, ये ओवरवेट है, ये ओवर एज है, ये 22-23 साल का लड़का है, इसको 15 साल के उन्होंने बना दिया हुआ है, फलाना टमकाना। लेकिन वो बंदा चुप करके इस सीरीज को खेलता रहा। आखिरी मैच में उसने हेटर्स को बता दिया कि भाई क्यों मुझे वैभव सूर्यवंशी बोला जाता है और क्यों मेरे इतने ज्यादा फैंस हैं, एक बिहारी सब पे भारी।